नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में फ्रीबीज बांटने की होड़ सी मच गई है। बीजेपी की लाडली बहना योजना के बाद कांग्रेस ने भी वोटर्स को आकर्षित करने के लिए फ्री शिक्षा की गारंटी दी है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी मुफ्त शिक्षा गारंटी देकर मध्य प्रदेश के वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। कांग्रेस के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी मंडला पहुंची थी और यहां से महाकौशल की 38 सीटों तक अपना संदेश पहुंचाने के मकसद से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने सभा में घोषणा की कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 1ली से 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। 1ली से 5वीं तक के बच्चों को हर महीने 500 रुपये, 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 800 रुपये, 9वीं से 11वीं तक के बच्चों को 1000, 12वीं के छात्रों को 1500 रुपये मिलेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही कई जनता के हित में घोषणाएं की थी, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है और इस चुनाव में भी बीजेपी का यही हाल है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य सरकार, गरीब कल्याण और महिलाओं की योजनाओं के लिए हमेशा काम किया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम भी चर्चा करेंगे। उससे पहले फ्रीबीज को लेकर कांग्रेस नेता और बीजेपी नेताओं के बयान आप सुनिए। एक तरफ कांग्रेस है जिसने लोगों को गारंटी दी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने कहा ऋण माफी होगी किसान की, झूठे मुकदमे वापस होंगे, 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल किसान का माफ होगा, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, 100 यूनिट बिजली माफ, अगले 100 यूनिट बिल हाफ, 1500 रुपये महिलाओं को पेंशन। और कल प्रियंका जी के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक निर्णय हमने लिया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने वादा किया है। 100 लाख बच्चे, 1 करोड़ बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, 1ली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, 1ली कक्षा से 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक 500 रुपया, 9वीं और 10वीं कक्षा में 1000 रुपया और 11वीं और 12वीं कक्षा में 1500 रुपया। पढ़ो और पढ़ाओ। एक तरफ ये मॉडल है कांग्रेस का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी और कांग्रेस पेश कर रही है। पढ़ो और पढ़ाओ, 1500 रुपये महिलाओं को, 500, 1000 और 1500 रुपया बच्चों को, और आगे बढ़ते जाओ। हर बच्चा पैसा पाएगा, हर बच्चा आगे बढ़ता जाएगा। ये कांग्रेस का नारा है ना। वो तो कहेंगे सब कुछ नहीं फीजिबल। जब मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का 1ली किस्त में किया था, ये कहते थे ये फीजिबल नहीं है। जब हमने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए, वो कहते थे ये फीजिबल नहीं है। हमने पेंशन बढ़ाया था, वो कहते थे फीजिबल नहीं है। ये तो हमेशा कहेंगे, क्या हमारी तारीफ क्या करेंगे। बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता ना करे। उच्चतम न्यायालय के फैसले का मैंने इसी राजधानी में समर्थन किया था और मुझे लगता है कि जितनी भी हम केंद्र सरकार की योजनाएं देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में जब योजना हम बनाते हैं तो उसका थर्ड पार्टी असेसमेंट भी करते हैं और उसके खुद के किसका लाभ हुआ, इसलिए इम्पैक्ट असेसमेंट भी हम करते हैं। तो मैं नहीं मानता कि हम कोई अपव्यय के समर्थक हैं। हम मानते हैं कि यदि कोई योजना बनती है तो वो सामाजिक आर्थिक रूप से उत्थान के लिए है, वो किसी के लालच के लिए नहीं। और 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर अनुराधा सिंह जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का चर्चा में। वादों की झड़ी लग गई है लोहिया साहब, एक एक वादे इस कदर किए जा रहे हैं, जनता का ही पैसा है, जनता को ही लौटाना है, लेकिन क्या फ्रीबीज से जनता को लाभ होगा? ब्रजगोपाल जी। देखिए, मैं आपको बड़ा गंभीरता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि एक भी चीज आप ऐसी नहीं जी जी बोलिए सर, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है हम तक। चलिए मैं आपके पास आता हूं ब्रजगोपाल जी, और बहुत स्वागत है अनुराधा जी चर्चा में। 2005 हाँ बोलिए बोलिए, अब आने लगी आपकी आवाज।
जी कंटिन्यू कीजिए जी, आपको ब्रजगोपाल मेरी जी। हाँ, आपकी आवाज हम तक अभी नहीं 2003 में पहुंची। जी हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए आप 2003 में भारतीय जनता पार्टी सरकार हाँ। पहली बार ये निर्णय किया कि मध्य प्रदेश में कन्याओं का विवाह की जिम्मेवारी मध्य प्रदेश की सरकार की होगी। दूसरा निर्णय हमने 2006 में किया, तो मध्य किया उसे हम लाडली लक्ष्मी बनाएंगे और उसका परिवर्तन 2003 तक 1000 बेटों के साथ 911 होती थी। आज मध्य प्रदेश में 1000 के साथ 974 बेटे सामाजिक ढांचे का, और इस सामाजिक ढांचे को आया है कि पहली बार देश में सरकार ने ये तय कि बेटी को बचाएंगे भी, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। तुलना में महिलाओं के मतदान जो है उन क्या बढ़ी है। दूसरी बात, सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम प्रत्येक घर तक शौचालय का काम करें, उस बहन बेटी उसे इज्जत घर के रूप में ले और इज्जत पाए। उसका परिणाम यह हुआ कि यूनाइटेड नेशन थर्ड पार्टी असेसमेंट होना चाहिए कि आपने जो किया है उसका असेसमेंट क्या है। ने कहा कि भारत में परिवर्तन की सबसे बड़ी चीज हुई है शौचालय। आप प्रीवीज कहेंगे जो बच्चियों के लिए, उन बताता हूं, जो हमने लाडली लक्ष्मी के साथ ये बच्ची 5वीं से 6वीं में जाएगी तो 2000 रुपए, जब 6वीं से वो पास होकर 8वीं पास होकर जी 1000 रुपए मिलेंगे। 10वीं से पास होकर जब वो 11वीं में जाएगी तो 8000 रुपए मिलेंगे। 12वीं पास होकर जब में मिलेगा, और यदि वो अधिक अंक लाती है तो लैपटॉप। जो दर ड्रॉप आउट्स की कि बच्चियां पढ़ती नहीं थी, बच्चे पढ़ते नहीं थे, वो 9% से ज्यादा मध्य प्रदेश में थी, आज 1.76% उसकी घटकर नीचे आई है। नहीं है ये कि किस तरह हम समाज में चेतना ला सकते हैं, हम उसमें जी ठीक है इस तरह से। तो देखिए अभी लाडली बहना आई है, मैं थोड़ा सा आपको कंक्लूड कर देता हूं। इनके परिणाम आप देखिए, जिस मध्य प्रदेश का बजट 2003 में 23,000 हुआ करता था, उस मध्य प्रदेश का 3,14,000 करोड़ रुपए है। और ये परिवर्तन आया है, सामाजिक और आर्थिक जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है वो जन कल्याण की योजनाओं से आया है। और हम ये मानते हैं कि जन कल्याण जिस तेजी से होता है, अर्थव्यवस्था भी उसी तेजी से आगे बढ़ती है। चलिए ठीक है ब्रजगोपाल जी, पूरा आपने विस्तार से बताया। अनुराधा जी, एक जब मैंने फ्रीबीज को लेकर ब्रजगोपाल जी से सवाल किया तो उन्होंने सामाजिक बदलाव और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, और ये उनका कहना है कि एक बड़ा सामाजिक बदलाव इन योजनाओं से प्रदेश में आया है। लेकिन आपके क्या जवाब हैं फ्रीबीज को लेकर, क्योंकि आज चर्चा की शुरुआत ही हमने फ्रीबीज से की है। यानी उसके सभी दर्शकों को, विवेक सर आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। कांग्रेस पार्टी जी सदैव जन कल्याण के लिए कार्य करती है और करती आई है, करती रहेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे देखें भारत में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं देखें, आप बच्चों के लिए देखें, आप हेल्थ में देखें, कांग्रेस ने सभी ओर विकास किया है। और जो कांग्रेस कहती है वो सदैव करती है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ हो, पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस लागू करेगी, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और 5 हॉर्स पावर का सिंचाई बिल किसान भाई बहनों को, किसान जो खेती करते हैं हमारे भाई बहन, उनको मुफ्त प्रदान किया जाएगा, जिससे कि उनको राहत मिल सके। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे।
₹100, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। हम्म। हम जाति जनगणना करेंगे और देखिए, जब शिक्षित होता है समाज तो आगे बढ़ता है। पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत हर बच्चा आगे बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट्स को हर महीने 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को ₹500 प्रदान किए जाएंगे। 9वीं से 10वीं के बच्चों को, 9th and 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ₹1000, 1000 दिए जाएंगे। 11वीं और 12वीं के बच्चों को ₹1500 दिए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस हमेशा समग्र विकास की ओर कार्य करती है। उसी ओर मैं आपको और बताना चाहूंगी कि SC/ST वर्ग के खाली पदों को भरा जाएगा कांग्रेस की सरकार बनने पर। और जो हमारे 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले इलाकों में 6वीं अनुसूची लागू होगी। जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, देखिए आपने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ज्यादा दूर न जाए। कांग्रेस ने, मैंने आपको बताया कि भारत जब आजाद हुआ तब से लेके कांग्रेस ने भारत को नई दिशा दी। डेवलपमेंट आप जानते हैं, आज इंडिया एक इकोनॉमिक फोर्स है, वर्ल्ड वाइड इंडिया एक पावर है, तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को विकास की ओर हमेशा अग्रसर रही है और कांग्रेस की हर पॉलिसी इसी ओर रहती है। तो उसी तारतम्य में मैं आपको बता रही हूँ। और आपने देखा भी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनकी सरकार को मात्र 15 महीनों में से 11 महीने मिले, आप सभी जानते हैं, क्योंकि बाकी समय चुनाव आचार संहिता में चला गया। उन महीनों में उन्होंने जो दिशा देने का कार्य किया, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कांग्रेस ने। कांग्रेस जो कहती है तो कांग्रेस ने सदैव किया। और मैं आपको बताऊंगी, 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। महाकाल कॉरिडोर के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए। और आप देखिए, विधवा पेंशन योजना में भी उन्होंने बढ़ोतरी करी। कांग्रेस हमेशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से लाभान्वित किया जा सके, इस ओर अग्रसर रहती है। ठीक है, ठीक है। एक सवाल ब्रजगोपाल जी आपसे रहेगा, और इसीलिए मैंने बिना इंटरप्ट आप दोनों ही सम्मानित प्रवक्ताओं को पूरा मौका दिया कि आप लोगों के विचार क्या हैं गरीबी और विकास दोनों पर। और बखूबी आप दोनों ने अपने पहले चरण में बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, दोनों ही लोगों ने। एक सवाल ये है, मध्य प्रदेश की जनता की जो तासीर है वो बहुत क्लियर है, और आपने भी 2 दशक में देखा होगा कि किस प्रकार से सियासत हुई। यहाँ पर जनता से जो वादा किया जाता है, जनता खुशी खुशी वोट कर देती है, चाहे कांग्रेस से प्रत्याशी हो या बीजेपी से प्रत्याशी, और मिला जुला जनादेश भी कई बार जनता देती है। तो क्या लगता है इस बार एक एंटी इनकम्बेंसी भी आप लोगों का पीछा कर रही है? क्योंकि 2 दशक से आप लोग सत्ता में विराजमान हैं, लोकसभा में भी आप लोगों को बहुत अच्छी सीटें मिली, नगर परिषद में आप लोग झंडे गाड़े, पंचायत के चुनाव तक में आप लोगों का दबदबा रहा। तो जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं बीजेपी से। आप लोगों को किस तरह का इस समय सामना करना पड़ रहा है जनता के सवाल जवाब का, ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको बता दूं, आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि एंटी इनकम्बेंसी। हम इसको प्रो इनकम्बेंसी मानते हैं। और प्रो इनकम्बेंसी इसलिए मानते हैं कि जो काम करता है उससे और ज्यादा काम की उम्मीद जनता करती है, और वो करना चाहिए, वो स्वाभाविक है। जो आप कह रहे थे अभी, मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूं कि जहां मन्नतें पूरी होती हैं वहां लोग जाते हैं और अपेक्षा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। हम केवल कोई खोखला वादा नहीं करते, एक भी वादा हमने कभी खोखला नहीं किया, और ऐसा एक भी काम नहीं है जो हमने कहा और ना किया हो। देखिए, इस बात को राजनीति में आपको समझना पड़ेगा कि हम कह क्या रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। जहां से आपने बात शुरू की कि प्रियंका गांधी जी ने कल घोषणा की है, मुझे उम्मीद है आपने पूरा भाषण उनका लाइव सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना है, उसकी कटिंग भी उपलब्ध है। आप देखिएगा कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि उनको क्या कहना है। एक फाइल पीछे से दे रहे हैं, फिर उनको अंग्रेजी में समझाना पड़ रहा है कि 500 रुपीज फॉर। तो ये देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं, पढ़ो पढ़ाओ योजना को लेकर कहा कि छात्रों की उपस्थिति बिल्कुल, अगर वो कहती, मैं आपसे कहता हूँ, वो कहती तो भी सम्मानजनक लगता, परंतु क्या ये भी कहलवाया जाएगा? उसमें भी 2-2, 3-3 करेक्शन लगेंगे क्या? ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। एक बात और कहता हूं,
माननीय प्रियंका गांधी जी, आपके पहले पिछली बार आपके भाई आदरणीय राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आए थे और मंदसौर में उन्होंने घोषणा की थी कि अगर 10 दिन में सरकार ने 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किए तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मैं आदरणीय बड़ी विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं कि 15-16 महीने आपकी सरकार रही, 10 दिन तो छोड़िए, 15-16 महीने में नहीं कर पाए और उसके एवज में ये हुआ कि मध्य प्रदेश के किसानों पर ब्याज का भार बढ़ गया और उनके अकाउंट्स एनपीए हो गए। तो कृपया घोषणा करने के पहले ये भी तो सोच लें। देखिए, परंतु आज क्या हो रहा है, कांग्रेस को मालूम है कि हम सरकार में आने वाले नहीं है, जो चाहो वो घोषणा कर दो। कांग्रेस तो कह रही है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया, सदन में कृषि मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया। मैंने आपसे कब मना किया, परंतु मैं आपसे एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि अच्छा ये बताइए कि वो जो बात कांग्रेस बार बार कहती है कि सदन में कृषि मंत्री ने अपने मंत्रालय के हवाले से ये बात कही है, उसमें सत्यता है कि वो निराधार है? बिल्कुल बिल्कुल सत्यता है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, मैं देखिए, झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती। मैं बता देता हूं, 2018 के दिसंबर 16 को, मतलब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। जो आपसे कह रहा हूं वो पूरा सुन लीजिए। कमलनाथ जी ने किया था 54,000 करोड़ के कर्ज माफ करने का, 2 लाख तक के कर्ज माफ करने का समय मुकर्रर किया था 10 दिन। मैं आज पूछता हूं 16 महीने बाद, क्या मध्य प्रदेश में एक किसान का नाम बता सकते हैं जिसका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो? एक बात और आपसे कहता हूं, आपने सेवा सहकारी संस्थाओं के जिन लोगों के कर्ज माफ की, उन्हें चिट्ठी पकड़ा दी, क्या उनका कर्ज माफ हो गया? जाकर पूछ लीजिए। और जिनके थोड़े बहुत कर्ज माफ हुए, 5500 करोड़ रुपए सरकार ने उसमें दिए हैं। 54,000 करोड़ की बात थी, 5500 करोड़ दिए, उसकी भी स्थिति आप समझ लीजिए। और आप लोग तो ये भी कहते हैं कि कमलनाथ जी कर्जा छोड़ के गए थे, हम लोग उसका ब्याज चुका रहे हैं, ये बात नहीं, हमने कभी नहीं ये बात, लेकिन सुनिए, आपकी सरकार के लोगों ने कहा है कि कमलनाथ जी ने किसानों को डिफाल्टर किया और हम उनको किसानों को डिफाल्टर किया, उनका 2322 करोड़ रुपए का ब्याज जमा करने का काम इसी साल, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, इसी साल सारी चीजें क्लियर होती चलनी चाहिए। मैं आता हूँ सर आपके पास, अनुराधा जी को भी अब समय देना है हमें। हाँ बोलिए, अपनी बात जल्दी रखिए जी। एक और वादा किया था कमलनाथ जी आपने, बेरोजगारों को 4,000 रुपए प्रति माह देंगे। क्या मध्य प्रदेश में एक बेरोजगार का नाम बता पाएंगे 15 महीने में, जिसे आपने दिया था? एक और वादा किया था कमलनाथ जी आपने कि महिला स्व सहायता समूहों के 1 लाख तक के कर्ज माफ करेंगे। क्या मध्य प्रदेश में एक भी स्व सहायता समूह बताएंगे जिसका हुआ? एक और बात कहता हूं, 51,000 रुपए बेटियों को देंगे, परंतु केवल कागज की पर्ची पर आपने हस्ताक्षर किए कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की किसी बेटी को नहीं मिला। और 2 बात कहकर बात खत्म करूंगा, आपने उसमें शर्त क्या लगाई कि शौचालय में खड़े होकर पति पत्नी फोटो खिंचवाएं, वो डालें तब हम पैसे देंगे। ये इससे गंदी कोई शर्त नहीं हो सकती। एक और बात, अनुराधा जी को अब हम सुनते हैं। अनुराधा जी, आप लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी आपकी जो 1.5 साल की सरकार थी उससे सवाल कर लिया। वो ये कह रहे हैं साहब कि किसानों का कर्जा सिर्फ दिखाने भर का था, 2 लाख तक के किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरी चीज इन्होंने जो अभी सवाल किया वो इस बात को लेकर था कि जितनी घोषणाएं की गई थी उसमें से कुछ भी पूरा नहीं कर पाई कांग्रेस उस समय में भी। देखिए सर, मैं तो तथ्य आधारित बात करती हूँ, कांग्रेस की तथ्यों पे ही बात करती हूँ। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया है। क्या परिलक्षित करता? और मैं आपसे कहती हूँ कि 300 करोड़ रुपए महाकाल कॉरिडोर के लिए आवंटित किए हमारे प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी। कैबिनेट मीटिंग होती है सर, आप जानते हैं, आप यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, उसका रिकॉर्ड होता है। तो हम तो जो कहते हैं जी करते हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, मैं तो सुन ही रहा हूं, मगर यही बातें उन्होंने पिछले टर्म में कही थी। 22,000 से ज्यादा घोषणाएं करी। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं करी वो आज भी अधूरी है। तो आप मुझे बताइए ना, मैं पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से जी और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से जी, बताए ना मध्य प्रदेश की जनता को कि कितनी घोषणाएं जो उन्होंने करी वो पूरी हुई। कच्चा चट्टा बताए ना मध्य प्रदेश की जनता को। घोषणाओं पे घोषणाएं करने से तो कार्य नहीं होता ना, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उनका क्रियान्वयन करना पड़ता है।
इसे कहते हैं सरकार। जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया और कांग्रेस की सरकारें सदैव करती हैं, जो कहती है वो करती है। मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। देखिए, हमारी जब सरकार थी कांग्रेस की, 100 यूनिट जो 100 रुपए में बिजली मुहैया कराई कि नहीं कराई, मध्य प्रदेश की जनता गवाह है, आप जानते हैं। 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया कि नहीं कराया, आप बताइए। मैं तो सत्यावादित बात करती हूँ। कांग्रेस हमेशा जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने हमेशा जो कहा वो किया। कांग्रेस हमेशा, मैंने जैसा आपको कहा कि जनता को किस तरीके से लाभान्वित किया जा सके, इस ओर कांग्रेस सदैव अग्रसर रहती है। और मैं आज पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने मध्य प्रदेश को आज वित्तीय आप देखें अगर, तो आज मध्य प्रदेश 3 लाख करोड़ का कर्जदार है। कहां ले गए वो मध्य प्रदेश को? मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने गर्त में ढकेल दिया। आप बताइए, आज हम ब्याज पर ही सालाना मध्य प्रदेश 30,000 करोड़ रुपए देती है मध्य प्रदेश की सरकार जी। क्या डेवलपमेंट होगा मध्य प्रदेश में, आप मुझे बताइए। वो तो कह रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो नजीर पेश हुई, भारत की तमाम सरकारों ने उसे एडॉप्ट किया। वो तो कहते हैं बड़ा बदलाव आया है, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार की सबसे बड़ी नजीर अगर कोई योजना बनी तो लाडली लक्ष्मी योजना बनी। आप सर, यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, प्लीज अभी ब्रज गोपाल जी उसके फायदे गिना रहे थे। हाँ। मैं तो आपसे कह रही हूँ, आप बताइए ना। अच्छा, आप महिला हैं, बहुत अच्छे से आपने भी एनालिसिस किया होगा, बहुत वकालत भी आपने की है। क्या लाडली लक्ष्मी योजना और अभी जो लाडली बहना योजना है, इससे मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति सुधरी है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। हाँ, मैं महिला होने के नाते और जो आपने कहा वकील होने के नाते भी कह रही हूँ, और भारत की नागरिक होने के नाते आपसे कहती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, एक लड़की सबसे पहले क्या चाहती है जब वो घर से निकलती है, स्कूल के लिए कदम रखती है, क्या चाहती है? सुरक्षित माहौल। हर लड़की के माता पिता भाई बहन क्या चाहते हैं? सुरक्षित माहौल। आज आप देखिए, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार मध्य प्रदेश में चरम पर है। अभी कुछ रोज पूर्व की घटना है सर, मुझे बहुत द्रवित किया। उज्जैन में एक मासूम छोटी लड़की, क्या उस पे गुजरा होगा? लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुनिए तो मैडम, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन ठीक है, आपने देखिए कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं, पर मेरा केवल एक छोटा सा सवाल था कि क्या लाडली लक्ष्मी योजना, शिवराज जी 2005 से इस योजना को चला रहे हैं, क्या इस योजना ने मध्य प्रदेश में सुधार लाया? लाडली लक्ष्मी योजना ने? मैंने आपसे कहा सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? सुरक्षित माहौल देना। आज क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? आप मुझे बताइए। आप सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। ब्रज गोपाल जी, जी मैं उसी सुरक्षा पे सवाल पूछ लेता हूँ। स्कूल में बस में जा रही है, माताजी पिताजी बिल्कुल सुरक्षा को लेकर सवाल है। ब्रज गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए ब्रज गोपाल। आप मुझे बताइए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, सुन लेते हैं एक बार, प्लीज बोलिए। अपराजिता जी बैठी हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि महिलाओं अनुराधा जी, महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा सरकारों की प्राथमिकता में भी होना चाहिए, और केवल महिलाओं की नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ की जनता की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की जिम्मेवारी है। और अगर उसमें कहीं चूक होती है तो उसका दुख हमें भी उससे भी ज्यादा है जितना अनुराधा जी को है। मगर दुर्भाग्य इस देश में जब होता है कि जब राजस्थान में जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो यही लड़की यूं लड़ सकती हैं, मौन हो जाती हैं, अनुराधा जी भी मौन हो जाती हैं। चलिए मध्य प्रदेश आपने उनके जी एक मिनट, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है लोया साहब और अनुराधा जी, बहुत बहुत मैं शुक्रिया करूंगा, समय की मेरे पास कमी है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों वादों और दावों की झड़ी है, चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो प्रदेश की जनता है वो इन वादों और दावों को किस तरह से देख रही है। उसे लगता है कि अगर इन वादों और दावों को वो सुने, समझे, परखे और उस आधार पर वोट कर दे
तो उसका भला होगा। आने वाले 5-10 साल में प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाएगा। भारत में हमारे मध्य प्रदेश की गणना शीर्ष पर होने लगेगी। कुछ हमें भी सोचना चाहिए वोटिंग करने से पहले, और एक पर्याप्त समय आपको मिला है। आप 1 माह में सोचिए कि कौन सी पार्टी आपका भला कर सकती है। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।